आज रविवार 4 जून को कर्नाटका स्टेट हज कमेटी और ऑल इंडिया हज ट्रेनिंग फोरम की ओर से कर्नाटका के हज मिनिस्टर रहीम खान के नेतृत्व में बीदर की जामा मस्जिद में हज यात्रियों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला, जिसमें हज ट्रेनर मोहम्मद एजाज रिटायर्ड केएस अफसर ने सभी हज यात्रियों को ट्रेनिंग दी। इस अवसर पर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रफुद्दीन कचेरीवाला और बीदर की प्रसिद्ध संगठन खादिमुल हुज्जाज कमेटी, जो पिछले कई वर्षों से हाजियों की सेवा करती आ रही है, इसके सेक्रेटरी मंसूर अहमद कादरी और इसके सभी अधिकारियों के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर खादिमुल हुज्जाज कमेटी की ओर से रफुद्दीन कचेरीवाला को शॉल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस ट्रेनिंग कैंप में महिला हज यात्रियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रफुद्दीन कचेरीवाला ने मीडिया से बात करते हुए इस ट्रेनिंग कैंप के संबंध में विस्तार से बात की। इस अवसर पर केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने रफुद्दीन कचेरीवाला से प्रश्न किया कि हज मंत्री बीदर से हैं और हज कमेटी के चेयरमैन भी बीदर से, तो क्या इस बार बीदर के लिए हज हाउस बनाना तय है? इस पर रफुद्दीन कचेरीवाला ने कहा कि बीदर में हज हाउस के लिए जगह देखी गई है और यहां पर जल्द ही हज हाउस बनेगा। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज बीदर जामे मस्जिद में ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। कर्नाटक स्टेट हज कमेटी और हमारे ऑल इंडिया हज ट्रेनिंग फोरम की तरफ से आज बीदर के जामे मस्जिद में वह एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे जनाब रहीम खान साहब, मिनिस्टर माइनॉरिटी म्यूनसिपाल्टी और हज के जो मिनिस्टर हैं, उनकी सदारत में आज इस दिन एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग देने वाले हैं जनाब एजाज साहब, रिटायर्ड केएस ऑफिसर है, 20 साल से ये हाजियों की ट्रेनिंग देते हैं और सऊदी अरब जाके वहाँ के जो हालात हैं उस हालात को वहाँ के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के हाजियों को उन्होंने 2 दिन का परफेक्ट ट्रेनिंग देते हैं, जिससे हाजियों को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचता है। तो ये हमारे जो बीदर के हाजी थे लगभग 350, ये पिछले कुछ दिन पहले गुलबर्गा में ट्रेनिंग ले चुके थे। फिर भी रहीम खान साहब का इन्विटेशन रहने की वजह से ये आज ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है और मुझे भी उनकी बार बार कोशिश थी कि चेयरमैन साहब आप भी अटेंड होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं भी बहुत कम वक्त निकाल करके आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया और यहाँ के जो अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के तमाम सेक्रेटरी को, उनकी कमेटी के लोगों को भी इस बात की मुबारकबाद दिया। दूसरा, इंशाल्लाह इस साल 2023 का आज होने जा रहा है। लगभग हमारे पास 8,172 एप्लीकेशन आए थे कर्नाटक में, जिसमें 7,946 एप्लीकेशन, लगभग 8,000 एप्लीकेशन को हमने टारगेट जो मिला है, टारगेट हमें 7,914 कुछ टारगेट मिला है और उसके बाद कुछ 180 वेटिंग थे। तो लगभग 8,000 के आसपास हाजी इस साल हमारे कर्नाटक से सऊदी अरब को हज के लिए जाएंगे, जिसमें बीदर से 350 हाजी है और ये बीदर के हाजी लगभग अभी इनका डेट कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, 9 या 10 तारीख को इनका कन्फर्मेशन होगा और ये हाजी हैदराबाद से जाएंगे। दूसरा, हमारा इस जो हज है ये 2023 का, इसका इनॉग्रेशन 6 तारीख को है, जो बेंगलुरु हज भवन में। लास्ट टाइम में भी जो है हमारे हज भवन का जो हाजियों का जो फर्स्ट फ्लाइट का इनॉग्रेशन को बसवराज बोम्मई जी आए थे। इस साल भी हमारे सीएम सिद्धरामैया जी, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार जी और हमारे हज के म्यूनसिपाल्टी मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब और बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब जो हाउसिंग के और वफ़ के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने और तमाम मुस्लिम एमएलएज, एमपीस, एमएलसीज वगैरह उस फंक्शन इनाग्रेशन में रहेंगे। 6 तारीख को इनाग्रेशन है। 7 तारीख के दिन हमारा पहला फ़्लाइट का, यानी कि 6 की रात 7 के दिन हमारा पहला काफ़िला बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लिए निकल के मदीना मुनव्वरा के लिए पहुंचेगा और उस दिन पहले दिन हमारे 7 फ़्लाइट है और इस साल जो हमारे फ़्लाइट जाएंगे विस्तारा के जाएंगे। लास्ट टाइम जो हमारे फ़्लाइट थे सऊदी एयरलाइंस थे और वो 450 पैसेंजर की फ़्लाइट थी, लेकिन इस टाइम में हमारे विस्तारा की फ़्लाइट है और फ़्लाइट में 150 पैसेंजर की एक फ़्लाइट है। तो पहला जो हमारा 7 तारीख को जो फ़्लाइट है वो 7 फ़्लाइट है, 5 फ़्लाइट है, जिसमें 750 के आसपास लोग जाएंगे। उसके बाद से 8 तारीख से दिन डेली 3 फ़्लाइट है, तो 150 पैसेंजर के लगभग 450। तो ये सिलसिला 22 तारीख तक चलेगा। 22 तारीख तक हमारे लगभग 8,000 हाजी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाएंगे। जैसा कि हमारे पास बेंगलुरु से हमारे आंध्रा के भी हाजी आते हैं,
जहाँ अनंतपुर के विजयवाड़ा साइड के भी आते हैं, वो भी हाजी बेंगलुरु एयरपोर्ट से जाते हैं। और हमारे जो हाजी है कर्नाटक के, बीदर, गुलबर्गा, रायचूर और यादगीर, वो हैदराबाद से जाते हैं। और बेलगाम, चिकोडी जो बेल्ट है, वहाँ के हाजी गोवा से जाते हैं। और जो हमारा मंगलूर भी साथ टर्मिनल था, लेकिन कुछ सिविल एविएशन की तरफ से वो कैंसिल कर दिए, तो वहाँ के हाजी कन्नूर जो तमिलनाडु है वहाँ से और बेंगलुरु से जाएंगे। तो बीदर से पहला काफिला कब चलेगा? नहीं, बीदर का काफिला लगभग 9 तारीख या 10 तारीख को जाएगा। अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि शायद कल देर रात तक कल मिल जाएगा। तो उनको 2 दिन पहले रिपोर्टिंग करना है। अगर 9 तारीख को है तो 7 तारीख को रिपोर्टिंग करना है, और 11 तारीख को है तो 9 तारीख को रिपोर्टिंग करना है। तो 2 दिन पहले रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो वही बता रहा था मैं कि इस साल हाजी हमारे जो हैदराबाद कर्नाटक के, वो हैदराबाद से जाएंगे। तो 2 दिन पहले उनको रिपोर्टिंग करना है। लगभग 8,000 हाजी हमारे पिछली बार जो है हज भवन में बेंगलुरु बीदर से गए और दूसरे हाजियों को जो है बहुत प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पर। क्या इस साल वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है? देखिए, लास्ट ईयर जो हमारा 2022 का हज, 20 और 21 में हज नहीं हुआ था। 20 में कोविड की महामारी की वजह से हज नहीं हुआ था। 21 का हज होने जा रहा था, जबकि हाजी अपने पैसे भर चुके थे, फिर भी सऊदी अरब कैंसिल कर दी थी कोविड की गाइडलाइन से। तो 22 में भी हज होगा नहीं होगा हमें कंफर्मेशन नहीं था। तो सऊदी हुकूमत हमें टारगेट नहीं दी थी और कंफर्मेशन नहीं दी थी क्या होगा क्या नहीं होगा। जब हमें सऊदी हुकूमत ने इंडियन हज कमेटी को जब कंफर्मेशन दिया तो 15 दिन पहले दिए, यानी कि 15 दिन पहले इस साल आपके हिंदुस्तान के हाजी, कर्नाटक के हाजी हज को जाएंगे। लेकिन एक्चुअली प्रोसेस ये होता है, हर हाजी की तैयारी करने के लिए 3 महीने पहले करना पड़ता है। देखिए, हाजी का एप्लीकेशन लेते हैं, फिर उनका सिलेक्शन होता है, फिर उनका खुरा होता है, फिर उसके बाद जो उनका ट्रेनिंग होता है, वैक्सीनेशन, पोलियो होता है, पोलियो ड्रॉप्स है, वैक्सीनेशन है। तो ये पूरा प्रोसेस हाजी का 3 महीने में कंप्लीट होता है। 15 दिन में हमको सऊदी हुकूमत ने दी कि इस साल आपके हाजी जाना है। चलो ठीक है, मुबारकबादी है। उस साल हमारे हाजी 3,000 हाजी कर्नाटक से गए, 90,000 हाजी हिंदुस्तान से गए। लेकिन जो हमारा हज भवन कर्नाटक का है, हर वक्त कर्नाटक हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है कि हाजियों की बहुत अच्छी खिदमत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 2013 में मेंबर होकर काम किया हूँ। हम भी शुरू से हाजियों की अच्छी खिदमत करते हैं। लेकिन इस बार जब मैं चेयरमैन बनने के बाद जब हमें चुनौती मिली कि हज जो 2023-22 का होने जा रहा है, हमारी बिल्डिंग कोविड में थी। जो बिल्डिंग हमारी 100 कमरे की बिल्डिंग कोविड सेंटर में बना दिया गया था। हमारी बिल्डिंग में कोविड सेंटर थे, 1000 पेशेंट थे। जब वो हम खाली कराए तो 15 दिन पहले हम बिल्डिंग खाली कराए, बीबीएमपी के अंडरशिप में थी। खाली कराने के बाद बिल्डिंग बहुत डैमेज हो गई थी, वॉशरूम ख़राब हो गए थे, डोर्स ख़राब हो गए थे, इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो गई थी। फिर भी हम कोशिश करके रिपेयर करवाए। तो हमारे पास लगभग हम 800 से 1000 लोगों को रहने का वीआईपी अरेंजमेंट किया है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, एसी, एयर कंडीशन। लेकिन जो बिल्डिंग कोविड में महामारी में जो ख़राब हो गई, उस वजह से हमको रिपेयर करने के लिए टाइम कम था। दूसरी बात, हर दिन हाजी, जैसे कि इस साल मैं बता रहा हूँ कि 450 हाजी जाएंगे, तो हम 450 हाजी जाएंगे, 450 हाजी आएंगे। जब हमारे पास 600 लोगों का रहने का अरेंजमेंट है, तो उनके साथ और भी कोई आए तो प्रॉब्लम नहीं है, रहने का कंफर्टेबल है। लेकिन एक दिन 900 हाजी अगर जाते हैं, और 3 दिन पहले बुलाना पड़ा था हमको हाजी को, क्योंकि एक टेस्ट था उनका, DRPC टेस्ट था, बिफोर 3 डेज पहले, 72 आवर्स बिफोर बुलाना पड़ता था। तो ये कई चुनौती का हमको सामना करना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने पूरा बिल्डिंग को रिपेयर कराया है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, बहुत बड़े पैमाने पे इस साल हज होने वाला है। हाजियों की अच्छी से अच्छी हम लोग हज कमेटी खिदमत करने वाली है। एक सवाल है आपसे, हज मिनिस्टर जो है बीदर से है, हज कमेटी चेयरमैन बीदर से है, तो क्या ये आश्वासन दे सकते हैं कि इस बार जो है बीदर के लिए हज भवन यकीनी बनाया जाएगा, या फिर रहीम खान ने भी जो स्टेटमेंट दिया है कि इस बार जो है हज भवन बीदर में तामीर होगा, आप इसको लेकर क्या प्रेशर है सरकार पर? देखिए, मैं पहले हज कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद मैं तुरंत ही मेरे कमेटी में अप्रूवल करवा के बीदर में एक हज हाउस बनाएंगे बोल के हमने एप्लीकेशन DC साहब को दिए थे लैंड के लिए। तो हमने पहले एक जगह देखे थे जो हैदराबाद रोड पे जो बाईपास जो हमारे वहाँ ख्वाजा अब्दुल फैसल रहमतुल्लाह दरगाह के पास जो जगह 1 एकड़ थी, ये 1 एकड़ का नहीं, मैं 3 एकड़ का एप्लीकेशन दिया था, वो हम जगह के लिए दियो बोल के हमने एप्लीकेशन दिए थे। DC साहब भी एक्सेप्ट किए थे। जब म्यूनसिपल
कमिश्नर उस जगह के बारे में सर्वे किए तो केस में प्रॉपर्टी है वो किसी खादरी साहब का और म्यूनसिपाल्टी का केस चल रहा, तो उन्होंने एक लॉयर के साथ बुला करके सीएमसी कमिश्नर मीटिंग किए कि सर ये लैंड जल्दी क्लियर नहीं होती, ये ऑलरेडी पिटीशन केस में चल रहा। तो डीसी साहब और एक ऑप्शन किए कि आपको दूसरी जगह देंगे, तो दूसरी जगह भी मेरे को तहसीलदार को एसी को भिजा के सर्वे करवाए थे, वो थी हमेलापुर में। जो हमेलापुर का जो खबरस्तान है उसके बाजू में 8 एकड़ जगह है, आप ये 8 एकड़ जगह हज हाउस के लिए लीजिए, लेकिन वो शहर के बाहर है, गांव में है। मैं बोला भाई हम लोग हज भवन बनाएंगे एक 20-25 करोड़ खर्च करके, तो सेंटर ऑफ सिटी में रहा तो उसकी खूबसूरती भी रहेगी और हाजियों को सहूलत भी होगी, और वो हाजियों के साथ साथ हम दूसरे भी प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसा कि कोविड में हम हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए, अभी ट्रेनिंग्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फंक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं बोला वो जगह पसंद नहीं है साहब, आपको और कोई जगह दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह जो मैलूर का पीछे का हिस्सा चिदरी का एरिया है, ऑलरेडी गवर्नमेंट 5 एकड़ लैंड थी, 1 एकड़ मैलूर के लोगों को खबरस्तान को दी है, वो खबरस्तान अभी मूवमेंट ऑफ लैंड में है, वहाँ 4 एकड़ है। उसके लिए मैं डीसी साहब को एप्लीकेशन दिया हूँ और तहसीलदार को डायरेक्शन भी दिए हैं कि लैंड सर्वे करके आप दो, लेकिन इलेक्शन रहने की वजह से नहीं हुआ। लेकिन और एक खुशकिस्मती की बात यह है कि अभी बीदर के भी मंत्री हज कमेटी के मिनिस्टर है और मैं भी हज कमेटी का चेयरमैन हूँ। ये बीदर के बड़े खुशकिस्मती है बीदर वालों की और हमारी कि हम एक मिनिस्टर और चेयरमैन की हैसियत से हम बीदर के लोगों को एक महसूस हो रहा है, बीदर के लोगों को दिख रहा है। लेकिन इस साल पहली मीटिंग में मैं, रहीम खान साहब, ज़मीर खान साहब, हम पहली मीटिंग में ही अप्रूवल किए हैं कि गुलबर्गे में बीदर में एक हज हाउस बनेगा और अच्छे पैमाने पे बनेगा। तो अभी हमारा मंगलूर में हज हाउस बनने जा रहा है, वहाँ पे भी जगह का प्रॉब्लम था, तो हमारे ही मेंबर BM फारूक साहब 2 एकड़ जगह अपनी तरफ से गिफ्ट दी है, वहाँ 10 करोड़ रखे हैं। दूसरा गुलबर्गे में खबरुल इस्लाम साहब थे, वहाँ 5 एकड़ जगह लिए थे, वहाँ भी 1 एकड़ उन्होंने ईदगाह के लिए रखे, 4 एकड़ हज हाउस के लिए दिया है, वो बाउंड्री बना के 1 करोड़ की हम रेडी रखे हैं। हुबली में भी वहाँ की अंजुमन दे रही जगह। अब बीदर का भी मसला है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारा हज कैंप ख़त्म होने के बाद एक मीटिंग करके डीसी से एसी से जो जगह का इंस्पेक्शन कराए वो करवा के, और भी बीदर के जो हमारे उलमा इकराम हैं, ज़िम्मेदार हैं, काउंसलर्स हैं, सभी से राय मशवरा करके एक अच्छा सी जगह लेकर के हज हाउस इंशाल्लाह इस साल बनाने की कोशिश